स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अजय कुमार तिवारी। आज क्लास 12th को फिजिक्स में दूसरा लेसन स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पहले टॉपिक को पढ़ाऊंगा और जो है वैद्युत विभव। जैसा कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके छोटे छोटे बातों को समझना जरूरी होता है, उसी तरह इसमें भी आते हैं वैद्युत विभव। क्या है वैद्युत विभव, इसको देखते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश मैंने इसको पहले चैप्टर में भी बताया था। Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर विभव कहलाता है। जैसा एक वैद्युत क्षेत्र होगा, ये एक क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र, इसमें हम किसी आवेश को अनंत से, धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, तो हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। और इसको लिखते हैं V से V इक्वल्स टू W/Q0, जहां W किया गया कार्य है और Q0 धन परीक्षण आवेश है। मात्रक की बात करें, क्या होगा इसका मात्रक विभव का मात्रक बराबर लिख सकते हैं कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलम। इसको हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, या उसी को कह सकते हैं हम वोल्ट। जूल प्रति कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। बीमा की बात करें, कार्य की बीमा होती है M/L/2T/-2 और आवेश की बीमा होती है AT। तो फाइनली हमें मिला M/2T/-3 A/-1। ये हमारा रहा वैद्युत विभव के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर। अब देखते हैं विभवांतर कि किसको कहेंगे विभवांतर। जैसा इसका नाम है विभवांतर, मतलब विभव में अंतर। वैसे इसकी परिभाषा को देखें तो दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। लेकिन परिभाषा से देखते हैं, जैसे ये एक आवेश है +Q, इसके से कुछ दूरी पर एक अगत धन परीक्षण आवेश है Q0। जैसे परिभाषा देखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ये प्लस आवेश है Q, इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा जिसको हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। इसमें वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं A और B। इस Q0 को धन परीक्षण आवेश है Q0, धन परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करते हैं। Q0 को इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसको ही विभवांतर कहते हैं। इसका मतलब ये प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा तो लगने वाले बल की दिशा बाहर की तरफ। जैसे जैसे हम इसको अंदर की ओर लाएंगे ये इसको उतना ही प्रतिकर्षित करेगा और हमको उतना ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। बिंदु B की तुलना में बिंदु A तक लाने में हमको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब बिंदु A का विभव बिंदु B के विभव से ज्यादा होगा, क्योंकि कार्य हमको ज्यादा करना पड़ रहा है। तो हम लिख सकते हैं VA - VB इक्वल्स टू W/Q0। ये है विभवांतर या दो बिंदुओं के विभव के बीच का अंतर, जहां VA बिंदु A पे विभव है और VB बिंदु B पर विभव है। विभव की परिभाषा से मैंने बताया था, बिंदु B पर विभव निकालना है, इस आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाइए। बिंदु A पर विभव निकालना है, इस आवेश को अनंत से बिंदु A पर लाइए। 1 वोल्ट मात्रक वोल्ट होता है जूल प्रति कूलम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। क्या है परिभाषा? यदि किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट होगा। 1 कूलम आवेश को अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अगर बिंदु A पे विभव निकालना है, सपोज दैट अगर बिंदु VB टेंड्स टू इनफाइनाइट, अनंत हो, तो VA बराबर हम क्या लिख सकते हैं W/Q0। ये है बिंदु A पे विभव। अगर B पे निकालना है तो बिंदु A को अनंत से, आवेश को अनंत से लाइए। तो ये रहा हमारा विभवांतर की परिभाषा। अब हम आगे की ओर पढ़ेंगे और विद्युत विभव का महत्व। आइए देखते हैं विद्युत विभव का भौतिक महत्व। क्या है भौतिक महत्व, इसको देखते हैं। देखिए, विद्युत विभव एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है जो आवेशों के प्रवाह को निर्धारित करती है। और आवेशों का प्रवाह हमें बताता है कि धारा
किस दिशा में प्रवाहित होगी। यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुएं, जैसा एक वस्तु है जिसका विभव VA है, एक दूसरी वस्तु है जिसका विभव VB है, दो भिन्न भिन्न अलग है चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाए, इनको संपर्क में जब लाया जाता है तो आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान नहीं हो जाते हैं। इसका मतलब जिस बिंदु पर विभव ज्यादा होगा और जिस बिंदु पर विभव कम होगा, या जिस वस्तु का विभव कम होगा, उससे ज्यादा वाले से कम वाले में तब तक वो प्रवाहित होता रहेगा कि जब तक दोनों बिंदु या दोनों वस्तुओं का विभव बराबर न हो जाए। और ये बताएगा कि हमारा आवेश किस तरफ से किस तरफ प्रवाहित हो रही है। ये रहा विभव का भौतिक महत्व। आइए देखते हैं अब अपने अगले टॉपिक पर। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। इसके पहले मैंने बताया था आपको वैद्युत विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में, वैद्युत विभवांतर का भौतिक महत्व और फिर उसके बीमा और सूत्र के बारे में। तो आइए अब देखते हैं कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का फॉर्मूला है VA - V बराबर W/Q0, जहां VA बिंदु A पर विभव, VB बिंदु B पर विभव, W आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और Q0 धन परीक्षण आवेश है। तो यहां से हम लिख सकते हैं W बराबर Q0 VA - VB। ये है विभवांतर या दो बिंदुओं के विभव के बीच का अंतर। इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा V, जो हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। तो हमें किया गया कार्य W बराबर मिला Q0 क्रॉस डेल्टा V। ये फॉर्मूला है। अगर हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाए तो कितना कार्य हमें करना पड़ेगा। अगर आपके पास VA बिंदु A पे विभव और बिंदु B पर विभव दिया है तब भी हम रख के कार्य को निकाल सकते हैं, या विभवांतर दिया है तब भी हम इस फॉर्मूले में रखकर कार्य को निकाल सकते हैं। अगला आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट या EV से भी प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा या ऊर्जा है, ये ऊर्जा का रूप है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। यहाँ देने वाली बात यह है कि 1 वोल्ट विभवांतर, इसका मतलब विभवांतर का मान 1 वोल्ट होने पर यह अर्जित करता है। देखते हैं इसके मान को। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यहाँ से आपने निकाला था, तो W = Q0 VA - VB, जहाँ VA और VB इन दोनों बिंदु A पे विभव, बिंदु B पर विभव और ये माइनस उनके बीच का अंतर है। तो Q0 धन परीक्षण आवेश, एक इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको लिख सकते हैं इसके मान को Q0 बराबर इलेक्ट्रॉन या 1.6 × 10⁻19 कूलम। इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट, जो मैंने लिखा VA - VB बराबर 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक इसके मान को रखें और इसके मान को रखें इस वाले फॉर्मूले में। तो 1.6 × 10⁻−19 इसका मान मिल गया हमें, और VA - V का मान मिला 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻−19 जूल। ये जूल इस तरह आएगा। वोल्ट को अगर हम लिखें तो जूल प्रति कुलाम लिखेंगे, तो कुलाम से कुलाम ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना मिला? 1.6 × 10⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बड़े मात्रक होते हैं, जैसे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लिख देंगे 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान यहाँ से रख देंगे। फिर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखते हैं 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अलग बड़े मात्रक हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बिंदु आवेश मतलब एक आवेश। अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। माना कि +Q आवेश, धनावेश, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है। +Q आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। +Q आवेश से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए +Q आवेश या बिंदु O से X मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है
जिस पर कि हम कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, लगने वाला बल बाहर की तरफ। अब आपको पता है कूलाम का नियम, ये एक आवेश, ये दो आवेश। अब आपको पता है कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के बीच परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। उसको देखते हैं क्या है। कूलाम के नियमानुसार आवेश प्लस Q के कारण परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाला बल। हमको बिंदु A पे विभव निकालना है, इसलिए हमको आवेश को कहां से लाना पड़ेगा, अनंत से। लेकिन हम आवेश को डायरेक्टली अनंत से ना लाके पहले दो बिंदुओं के बीच लाने वाले सूक्ष्म कार्य को निकालेंगे, फिर हम उसका समाकलन करके कुल कार्य निकाल लेंगे। तो अभी देखते हैं कूलाम के नियमानुसार आवेश प्लस Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, ये एक आवेश है और ये आवेश है, इनके बीच जो बल लगेगा प्रतिकर्षण बल जो बाहर की तरफ है, उसका मान क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 K, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है, निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1। तो दो आवेश है, देखिए Q0 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि बिंदु O से बिंदु B की दूरी x लिया है मैंने, ये न्यूटन, इतना बल आपको मिला। अब आवेश को आपको कहां से लाना है, अनंत से। तो हम अनंत से तो लाएंगे नहीं, पहले बिंदु B से बिंदु C तक लाते हैं, क्योंकि हमको E तक लाना है। तो पहले इस दोनों के बीच लाने वाले सूक्ष्म कार्य को निकालते हैं, और बिंदु B से C के बीच की दूरी dx है। माना कि बिंदु B से सूक्ष्म दूरी dx पर एक अन्य बिंदु B से सूक्ष्म दूरी dx पर एक अन्य बिंदु C है। परीक्षण आवेश Q0 को बल के विरुद्ध, देखिए ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसको इधर लाना है, यानी बल के विपरीत दिशा में, बल के विरुद्ध B से C तक लाने में किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो कार्य बराबर वैद्युत बल गुणे दूरी। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा है, इसलिए इसको माइनस लेते हैं। तो कार्य बराबर बल गुणे माइनस dx लिखा। F का मान हम यहाँ से रखेंगे, तो हमने जब रखा तो हमको क्या मिला, dw इक्वल टू, चूंकि कार्य सूक्ष्म हो रहा है इसलिए इसको 1/4πε0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर, और विस्थापन माइनस dx। अब देखते हैं dw इक्वल टू, ये माइनस हमने पहले लिख लिया, माइनस, तो आपको क्या मिला 1/4πε0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर dx जूल, ये कार्य मिला आपको। अब हमको आवेश को कहां से लाना है, ये सूक्ष्म कार्य मिला। अब हम लाएंगे आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, उसको अब हम लोग निकालेंगे कि वो क्या होगा, क्योंकि आगे के पार्ट में उसी को निकालना है। आइए अब देखते हैं परीक्षण आवेश को Q0 को अनंत से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य। इसके पहले हम लोगों ने जस्ट अभी B से C तक ले जाने में किया गया कार्य, क्योंकि हमको बिंदु A पर विभव निकालना, और बिंदु A पर विभव को निकालने के लिए हमको आवेश को कहां से लाना पड़ेगा, अनंत से। तो हम लोगों ने सूक्ष्म कार्य dw निकाल लिया था। अब हमको क्या करेंगे, आवेश को अनंत से B तक बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य निकालें। तो W लिमिट है आपके पास इनफाइनाइट टू R, तो ये -1/4πε0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर dx, ये मिला था हमको dw सूक्ष्म कार्य, उसी को हम समाकलन कर रहे हैं। तो अब हम इसको करते हैं, तो 1/4πε0 के Q0 को हमने बाहर निकाल लिया, लिमिट है इनफाइनाइट टू r माइनस dx अपॉन x स्क्वायर। जब इसका करते हैं तो मिलता है 1/x, और फिर हम लिमिट है इनफाइनाइट टू r। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं, फिर नीचे वाली माइनस में, तो मिलेगा W इक्वल टू, कार्य मिलेगा 1/4πε0 के 1 ऊपर वाली वैल्यू रखें तो x की जगह r 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ये वैल्यू हम लोग छोड़ देते हैं 1/इनफाइनाइट। जब इसको छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, W इक्वल टू 1/4πε0 के Q0, ये आपका यहां पर पहले से है Q0 अपॉन R, ये मिला आपको जूल, ये किया गया कार्य मिला आपको। अतः हमको तो कार्य मिल गया, लेकिन विभव की परिभाषा क्या है, V इक्वल टू W अपॉन Q0, ये विभव की परिभाषा है। तो हम यहाँ देखते हैं, अतः प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव, देखिए V इक्वल टू W अपॉन Q0। अब W का मान जो यहाँ से मिला है हमको 1/4πε0 के Q0 अपॉन R, इसकी वैल्यू को रखेंगे।
तो रखेंगे तो यहाँ भी Q0 है और यहाँ भी Q0, अगर इसकी वैल्यू को रखे तो Q0 कट जाएगा, V इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाई R। ये इतना वोल्ट आपको मिला। निर्वात या वायु के लिए, जहां के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1, तो हमें फाइनली फॉर्मूला मिलेगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R वोल्ट। ये मिला एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। आइए अब देखते हैं अपने अगले टॉपिक में, वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव की बात करें इस वर्ड को, तो मैंने इसके पहले के अध्याय में आपको बताया था, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश, जैसा आप देख रहे हो प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और वहां पर भी मैंने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी दो स्थितियों में, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। वहां पर भी हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जो दो बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बिना और इनके बीच की दूरी 12 है के कारण वैद्युत विभव, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अब यहाँ पर दो स्थितियां पॉसिबल है। एक को बोलते हैं हम अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति कब होता है, जब उस बिंदु पर विभव निकालना है या वो बिंदु जब उनको मिलाने वाली अक्ष की सीध में होता है, जैसे ये बिंदु P है और इस पर हमें विभव निकालना है, तो ये हुई इसकी अक्षीय स्थिति। और एक होता है निरक्षीय स्थिति। वो निरक्षीय स्थिति कब होता है, जब वो बिंदु जिस पर विभव निकालना है उसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के लंबवत यहाँ स्थित होता है, तो वो निरक्षीय स्थिति होता है। तो हमारा उसमें सबसे पहला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव अक्षीय स्थिति में निकालना है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। अब मध्य बिंदु O से ले रहे हैं प्लस Q आवेश से इसकी दूरी देखें तो R माइनस L, क्योंकि यहां से ये L है, और माइनस Q आवेश के कारण करें R प्लस L। इससे पहले के टॉपिक में मैंने आपको बताया था एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। यहाँ पर दो आवेश है तो दोनों आवेशों को एक साथ लेके वैद्युत विभव निकाल नहीं सकते, तो हम अलग अलग आवेशों के कारण, क्योंकि एक बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला आपके पास है एक बिंदु के लिए, तो हम अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत विभव निकालते हैं। जिसमें सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, जैसा देखिए, अतः वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 किस आवेश के लिए, इस आवेश को ले रहा है प्लस Q आवेश के कारण, तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस L। ये दूरी देखिए R माइनस है, क्योंकि एक बिंदु आवेश के कारण यही फॉर्मूला होता है। इससे पहले के फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था। फिर अगला प्लस Q आवेश के कारण हमने लिख लिया। अब देखते हैं माइनस Q आवेश के कारण तथा आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव। अब इस आवेश के कारण ले रहे हैं तो दूरी भी इसका लेंगे, तो आपके पास V2 इक्वल टू, अब यहाँ पर ये प्लस था तो यहाँ पर हमने प्लस लिखा था, यहाँ पर ये माइनस है तो इसको पहले लिख लिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस L, ये दूरी। क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः एक ही बिंदु पे दो विभव काम कर रहे हैं तो उनका परिणामी अलग अलग विभवों के योग के बराबर होता है। मतलब अगर किसी भी बिंदु पर दो विभव काम करें और उन पर हमको परिणामी निकालना है तो हम उनका बीजगणितीय योग करेंगे। तो अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, जहां V1 प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है, V2 माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है। दोनों V1 और V2 का मान यहाँ से रख रहे हैं, जैसे V1 का मान यहाँ से, V2 का मान यहाँ से, तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस L माइनस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस L। ये माइनस इसके लिए यहाँ पुट किया गया, यहाँ तो ये प्लस है लेकिन माइनस Q के लिए तो यहाँ। अब देखिए दोनों में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉम है तो कॉमन कर लिए, तो बचा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। इसका एलसीएम लिए तो मिला आपको V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R माइनस L R प्लस L। तो यहाँ पर बचा R प्लस L माइनस R माइनस L। हम अब इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, वहां पर था R प्लस L और R माइनस L,
तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिखा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये आर से आर कट गया, यहाँ पर एल और एल ये मिलके हुआ 2l, और ये q को एक साथ लिख लिया। तो हमको क्या मिला, v इक्वल्स टू 1/4π0 के 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। 2ql बराबर p, जहाँ p वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो हम इसकी वैल्यू को रखते हैं v इक्वल्स टू 1/4π0 के p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखते हैं, r बिंदु O से उस बिंदु के बीच की दूरी है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। L दोनों के बीच की अल्प दूरी है। L का मान R की तुलना में बहुत कम है, जैसा लिखा है L का मान R की तुलना में बहुत कम है। L इज वेरी वेरी लेस देन R। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू और भी कम आएगी। तो हम क्या करेंगे, L को छोड़ देंगे। जब हम यहां से इस L को छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू 1/4π0 के p बाई आर स्क्वायर वोल्ट। निर्वात या वायु के लिए k बराबर होता है 1, तो v बराबर 1/4π0 के एप्सिलॉन 0, k के लिए 1 पुट कर दिया, p बाई आर स्क्वायर वोल्ट। ये रहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। अब अपने दूसरे टॉपिक में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विभव। अब दूसरा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव। निरक्षीय रेखा करने का मतलब जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है वो उसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के लंबवत होना चाहिए, जैसे इस कंडीशन में है। ये बिंदु P बिंदु O के लंबवत है और इसकी दूरी R है। क्योंकि हमको जिस आवेश, अलग अलग आवेश के कारण लेना है और जिस आवेश के कारण लेना है उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो हम यहाँ से इसकी दूरी को निकाल सकते हैं √r² प्लस l स्क्वायर, क्योंकि ये l है और ये r है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब अलग अलग आवेश के कारण हम इस बिंदु P पर विभव निकालते हैं। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। सबसे पहले प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालें। एक आवेश को ले रहे पहले, तो प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव v1 इक्वल्स टू 1/4π0 के q अपॉन √r² प्लस l स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है क्योंकि उसके कारण हमको दूरी लेना रहता है। और अगर देखा जाए तो ये इनके बीच की दूरी है, आप चाहे तो इसको किसी भी फॉर्म में लेंगे, इनके बीच की दूरी के लिए भी ले सकते हैं। फिर इसी तरह माइनस q आवेश के कारण विभव v2 इक्वल्स टू 1/4π0 के q अपॉन √r² प्लस l स्क्वायर। एक ही बिंदु P पर दो विभव कार्य कर रहे हैं v1 और v2, तो हम जब उसका परिणामी निकालते हैं तो हम बीजगणितीय योग करेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव v इक्वल्स टू v1 प्लस v2, तो हम v1 और v2 का मान रख रहे हैं। v1 बराबर 1/4π0 के q अपॉन √r² प्लस इसका माइनस 1/4π0 के q अपॉन r² प्लस l स्क्वायर। ये माइनस q आवेश के कारण है, तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर है इसलिए कट जाएगा। तो फाइनली हमें मिलेगा v बराबर 0। इससे ये पता चलता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। आइए अब देखते हैं समविभव पृष्ठ। किसको कहेंगे, समविभव पृष्ठ। नाम में देखते हैं समविभव मतलब विभव का मान समान। अब इसकी परिभाषा, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, एक वैद्युत क्षेत्र मतलब एक आवेश होगा, उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसा ही प्लस q आवेश है, इसकी चारों ओर का क्षेत्र है, क्योंकि किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो प्लस q आवेश इसके चारों ओर का क्षेत्र है जिसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसमें अगर हम ये पृष्ठ खींचें, इसके किसी भी बिंदु पर विभव का मान निकालें, तो ये विभव का मान समान आएगा। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। ये रहा हमारा समविभव पृष्ठ की परिभाषा।